हाइपोथायराइडिज्म आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि थायराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक ग्रंथि है जिससे थायराइड हार्मोन निकलता है T3 T4 TSH, जिनका बेसिक काम क्या होता है वो होता है हमारी मेटाबॉलिज्म को सेट। तो अगर वो काम ठीक से नहीं हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं हमको ये समस्या आएगी कि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगी, ठंडा लगना, टिश्यूज के पास प्रॉपर जो उसका फैक्टर है या जो उसको काम करने के लिए चीजें चाहिए वो प्रॉपर पहुंचना नहीं, ये सारी चीजें हाइपोथायराइडिज्म में आती है। हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन है, स्पेशली चिल्ड्रंस में भी आज के समय में हाइपोथायराइडिज्म बहुत मिलने लग गया है। उसका कारण क्या है, कई बार प्रेगनेंसी के दौरान जब माँ जो है थायराइड की गोलियां ले रही होती है, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म ऑलरेडी रहता है, तो बच्चों के अंदर ये एक सेटबैक आ जाता है और बच्चों को शुरू से ही थायराइड की जरूरत पड़ जाती है आफ्टर बर्थ। तो इस तरह की कंडीशन आपको मिल सकती है। इट इज अ कंडीशन इन विच थायरोक्सिन हार्मोन लेवल इज डिक्रीज। तो थायरोक्सिन का जो हार्मोन लेवल है वो डिक्रीज होता है। दो टाइप का होता है, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म और एक एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म। कॉन्जेनाइटल का मतलब ये हुआ कि जन्मजात है, और कॉमन टाइप एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ज्यादातर होता है। और एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म जो है वो 1 ईयर और लेट ऑनसेट, मतलब बाद में जो पकड़ में आता है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म। इंसिडेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 50,000 में से एक न्यूबॉर्न के अंदर होता है। तो अगर हम देखेंगे तो जो बच्चे हमारे यहाँ पैदा हो रहे होते तो ऐसा नहीं है 4,000 5,000 बच्चे तो अब पूरे इंडिया में ही एक टाइम में या पूरे वर्ल्ड में एक टाइम में हो ही रहे होंगे, तो उसमें एक आदमी जरूर कहीं ना कहीं न्यूबॉर्न जो है वो इससे पीड़ित होगा। अनट्रीटेड आफ्टर बर्थ सीवियर कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म कैन लीड ग्रोथ फेल्योर कंडीशन नोन एज क्रेटिनिज्म। वो कंडीशन है जहां पर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होती है, मेंटल ग्रोथ भी सप्रेस हो जाती है, जिसको हम जो वो देते हैं उसको कंडीशन को जो बोलते हैं वो क्रेटिनिज्म बोलते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं, दो कारण होते हैं। तो कॉन्जेनाइटल जैसे मैंने बताया, जीन म्यूटेशन हो सकता है, फेल्योर ऑफ सीएनएस हो सकता है, फिर आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है। एक्वायर्ड केसेस के अंदर थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है और डेफिशिएंसी ऑफ टीएसएच मिल सकता है, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन का, ठीक है। फिजियोलॉजी के अंदर कारण उसके पीछे देखेंगे तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के पीछे कारण क्या हो सकता है, कॉन्जेनाइटल कारण होंगे, थायराइड ग्लैंड का एप्लासिया बना ही ना हो या हाइपो या छोटा बन गया हो, ठीक है। इनबॉर्न एरर ऑफ थायराइड हार्मोन, प्रॉपर हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होता हो, क्योंकि उसको भी बनने में बहुत सारी चीजें लगती है, T3 T4 TSH, इस तरह की चीजें। इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स जो है, इस तरह का कोई डिफेक्ट हो। मेटरनल ड्रग जैसे कि कार्बामेजोल या रेडियो आयोडीन कोई ले रहा हो तो भी ये चीजें, दोनों चीजें सप्रेस कर देती है। कार्बामेजोल का काम होता है थायराइड के एरिया को डिस्टर्ब करते हैं सेल्स को, तो उसको जो है हमको, अगर कोई बच्चा या कोई माँ ले रही हो तो इस तरह की चीजें डिफरेंस डाल सकती है। एक्वायर्ड के अंदर आयोडीन डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस, इस तरह का कोई ऑटो इम्यून इशू हो रहा हो कि भाई वहां का कोई सेल्स जो है वो किसको डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हो, किसको, थायराइड की ग्लैंड को। इरेडिएशन, रेडिएशन ऐसी कुछ ट्रीटमेंट आपने कराया, कोई किसी कैंसर ट्रीटमेंट को कराया और वहां भी अगर फर्क पड़ गया तो वो हो सकता है इंजेक्शन ऑफ वाइट्रोजेंस, कुछ वाइट्रोजन हार्मोन्स को आपको खाना पड़ गया या कुछ ऐसी चीजें आपको खानी पड़ गई जिसकी वजह से वहां डिस्टर्ब होना। ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, कोई ड्रग है ऐसी जिसके कारण से जो है साइड इफेक्ट के रूप में आपको ये मिल रहा हो। फिर at the 8th week gestation, thyroid gland normally occupies its permanent anatomic site and at the term it reaches to the maximum functioning। 8वें वीक से वहां पे उसका काम शुरू हो जाता है और जाके फिर ये जो टर्म उसका आता है तो जाके ये अपना काम अच्छा करता है। न्यूनेटल पीरियड थायराइड फंक्शनिंग इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मदर। न्यूनेटल के टाइम पे जब बच्चा पैदा हो गया होता है तो वहां पर 100% उसे अपना ही थायराइड हार्मोन चाहिए होता है काम करने के लिए, अगर नहीं है तो फिर वहां उसको थोड़ी समस्या हो सकती है। हाइपोथायराइड फीटस डज नॉट गेट मार्क्ड थायराइड हार्मोन टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, जिसको उसको मेटाबॉलिक चलाने के लिए जो उसको चाहिए वो वहां नहीं मिलता है और वहां से वो इससे प्रॉब्लम में आता है, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में आ जाता है। प्लेसेंटा डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ मेटरनल थायराइड हार्मोन, प्लेसेंटा अलाउ नहीं कर रहा होता है वहां पे, हाउएवर अलाउज द पैसेज ऑफ एंटी थायराइड ड्रग एंड इफ मदर इज टेकिंग। मां अगर जो है एंटी थायराइड ड्रग ले रही है तो उसको जरूर जाने के लिए वो बोल देता है, ठीक है, लेकिन प्लेसेंटा बाकी वो थायराइड हार्मोन को नहीं जाने देता है। बेबी ऑफ मदर विद हाइपरथायराइडिज्म इज बोर्न विद हाइपोथायराइडिज्म एंड फीटल वाइटर, ठीक है। किसी ने अगर देखो हाइपोथायराइडिज्म फीडबैक मैकेनिज्म से कम हो जाता है क्योंकि आप बाहर से हार्मोन देते हैं, और हाइपरथायराइडिज्म में आप दबाने के लिए देते हैं, तो भी दोनों ही केसेस के अंदर उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म किसके अंदर, बच्चे के अंदर विकसित होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, क्या होगा अगर एक बच्चा हाइपोथायराइडिज्म या कॉन्जेनाइटल जो हाइपोथायराइडिज्म से ग्रस्त हो जाता है, तो बेबीज डल रहेंगे, फ्लैसिड रहेंगे, गुड नेचर्ड रहेंगे, एज दे क्राई लेस एंड स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत डल एकदम सोते हुए बच्चे रहेंगे। पैलर ड्यू टू एनीमिया, पैलर दिखाई पड़ेगा, एनीमिया हो रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है। फीडिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन उसको हमेशा मिल सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, थिकेंड प्रोट्रूडेड टंग एंड थिक लिप, उसका जो है जीभ बाहर निकला हुआ दिखेगा आपको, थिक लिप मिलेगा, किसका, क्रेटिन का। क्रेटिन कौन हो गया, जो कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, दो हुए ना, कॉन्जेनाइटल हो गया, एक एक्वायर्ड हो गया। तो कॉन्जेनाइटल वाले को हम क्या बोल रहे हैं, क्रेटिन बोल रहे हैं। तो क्रेटिन क्या रहेगा, मेंटली रिटार्डेड रहेगा, ठीक। तो कैसा दिखेगा, थिकेंड प्रोट्रूडेड लिप रहेगा और प्रोट्रूडेड टंग रहेगी बाहर, एनीमिया रहेगा, रफ स्किन रहेगी, टोड लाइक स्किन हो सकती है, थिक स्किन होगी, ओके। ओवर स्लीपिंग, सोएगा बहुत, हाइपोटोनिया होगा, ठीक, हाइपोटोनिया मिलेगा। ब्राडिकार्डिया, कूल एक्सट्रीमिटीज मिलेगी, वाइड पोस्टीरियर फ्रंटनल मिलेगा, पोस्टीरियर फ्रंटनल पीछे का आप टच करेंगे तो बड़ा मिलेगा। डिफिकल्टी इन फीडिंग मिलेगा और हॉर्स क्राई मिलेगा, घोड़े जैसी क्राई मिलेगी। एक्वायर्ड ऐसी चीज जहां पे दवा खाने या इन सब चीजों की वजह से हो रही है, तो डिक्रीज एपेटाइट होगा, ड्राई स्किन, कोर्स हेयर मिलेगा, डिप्रेस्ड रिफ्लेक्सेस मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड मिलेगी,
डिलेड बोन एज मिलेगी। ओके, मसल वीकनेस हो सकती है, उसको डिलेड पुबर्टी हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, शॉर्ट स्ट्रेचर, शॉर्ट अपीयरेंस विद द लार्ज हीप। तो जो चीजें बाद में मैनिफेस्ट करनी होंगी उनके अंदर इस तरह का जो कंपेरेटिवली चीज है उससे चीजें कम मिलेंगी, लेकिन काफी कुछ सिमिलरिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ वाले केस के अंदर आपको एक चीज और बढ़िया मिलने वाली है, वो है मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। जो देखने में बच्चा कुछ इस तरह लिखेगा, आप देखोगे प्रोट्रूडेड टंग है ना, और उसका होठ कैसे थोड़े मोटे से दिख रहे हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसा, येलो डिस्कलरेशन ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड जॉन्डिस हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, थिक कोर्स और मोटी। इससे और अच्छा दिखता है बच्चा। ये तो इन्होंने मुझे लगता है कि जॉन्डिस वाली फोटो लगा दी है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा दिखता नहीं है। मोटे होठ दिखेंगे, जीभ बाहर दिखेगी। एक पेशेंट बहुत पहले देखा था तो वो था, बहुत क्रेटिन जल्दी मिलता नहीं है ना, तो इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। और क्या हो सकता है, पफी फेस होगा, ठीक है, स्वोलन आईलिड्स होंगी, वाइडली सेपरेटेड आईज होंगी, नैरो पैल्पेब्रल फिशेस होंगी, फिशर्स होंगे, फिर ब्रॉड नोज विद डिप्रेस्ड ब्रिज होगी, नोज ब्रॉड होगी, डिप्रेस्ड ब्रिज होगी, ओपन माउथ विद लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग होगी, स्पार्स कोर्स एंड ब्रिटल हेयर होंगे, डिलेड डेंटिशन होगा, टूथ डिके, नेक शॉर्ट होगी और वॉइस इज हॉर्स। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो एक क्रिटिन बच्चा या फिर जिसको हम एक्वायर्ड या सॉरी जो कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है उसकी बात करेंगे। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज देखेंगे तो रिटार्डेड स्केलेटल ग्रोथ मिलेगी आपको, और मैचुरेशन, शॉर्ट स्ट्रेचर मिलेगा, एक्सट्रीमिटीज अपीयर शॉर्ट इन रिलेशन टू ट्रंक, हैंड एंड ब्रॉड फिंगर्स एंड शॉर्ट प्रोट्रूडिंग, शॉर्ट प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन रहेगा। अम्लाइकल हर्निया भी कभी कभी मिल सकता है। ये सारे प्रेजेंटेशन एक बच्चे में आपको मिलेंगे। वाइटल साइंस कैसे होंगे, टेम्परेचर इज यूजुअली सब नॉर्मल, थोड़ा टेम्परेचर कम मिलेगा 35 डिग्री सेल्सियस, है ना, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि रेट मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो उसके अंदर स्लो मिलेगा, पल्स स्लो रहेगा, रिड्यूस पल्स प्रेशर रहेगा, डिस्निया रहेगा, नॉइजी ब्रीथ रहेगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा और अपनी रहेगा, हार्ट मर्मर और कार्डियोमेगाली भी आपको ये बच्चे के अंदर मिल सकता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, आपको एक्सरे कराना पड़ेगा बोन एज को देखने के लिए, स्क्रीनिंग ऑफ थायराइड हार्मोन आपको कराना पड़ेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ T3 T4, टेस्ट ऑफ TSH लेवल एंड थायराइड एंटीबॉडी स्टडी आपको कराना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको करानी है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, नॉर्मलाइज द लेवल TSH थायराइड हार्मोन लिवोथायरॉक्सिन को उसको देना पड़ेगा। फिर नियोनेट 10 to 15 mcg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। मॉनिटर द सीरम थायराइड लेवल रेगुलरली आपको देखते रहना पड़ेगा थायराइड प्रोफाइल के माध्यम से। मैनेजमेंट और क्या, ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है ड्यूरिंग थेरेपीज हम करते रहेंगे, एजुकेट करेंगे मरीज को और उसके पेरेंट्स को डिजीज के रिलेटेड, और एडिक्वेसी ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी, कंट्रोल कॉन्स्टिपेशन, करेक्शन ऑफ फीडिंग प्रॉब्लम, इंप्रूवमेंट ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर हमें काम करना है। आयुर्वेद के अंदर धान्य क्वाथ का बहुत फायदा इसके अंदर बताया है। चुल्लिका ग्रंथि की बात होती है, धान्य क्वाथ बहुत बोला गया है। इसके अलावा कांचनार गुग्गुलू, कांचनार कषाय का प्रयोग बहुत अच्छा बोला गया है, तो इसको हम लोग साथ साथ देते हैं कि, और कोशिश करते हैं क्योंकि 25 mcg से लेकर के 25, 50, 75, 100, 150 ऐसे लेवल उसके जो है थायराइड हार्मोन जो हम थायरोट्रोपिन या इस तरह की चीजें दे रहे होते हैं उनके डोजेज रहते हैं। तो हमारा एक ही काम रहता है कि कोशिश ये हो कि वो अगर बहुत लो लेवल पे चल रहा है तो वो डोज जो है रेजिस्टेंस ना हो, या उसको बिना थायराइड हार्मोन दिए उसमें आराम हो जाए, और अगर उसका हार्मोन लेवल या बाहर के जो हार्मोन लेवल का डोज बढ़ा हुआ है तो एटलीस्ट वो डोज रेजिस्टेंस ना हो और उसको बढ़ा हुआ डोज ना लेना। तो यही कोशिश रहती है, और कोशिश यही हम करते हैं कि जो चीजें हैं वो बढ़िया से ठीक हो जाए। थायराइड हार्मोन के अंदर बहुत सारे पेशेंट को समझाना पड़ता है, बच्चों में स्पेशली हमको बताना पड़ता है कि क्योंकि उनका डेवलपमेंट उस मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हार्मोन है, अगर ठीक से आप उसको मैनेज नहीं करेंगे तो उनका डेवलपमेंट रुक सकता है। तो डिलेड प्यूबर्टी जैसी चीजें जो आपने पहले पढ़ा वो सारी चीजें भी आ सकती है। ठीक है, आज के लिए दो जो है ये टॉपिक्स थे, ठीक है, और ये दो टॉपिक्स के साथ